बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिम जिलानी। इन 16 दिसंबर 2014 की सुबह एक बहुत ही गमनाक सुबह थी जब दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला किया और इस हमले के नतीजे में मासूम जानें चली गई। हर तरफ खून ही खून था, लोथड़े बिखरे हुए थे और चीखों पुकार थी। ताहम आर्मी के जवानों ने उसको कंट्रोल तो कर लिया। यकीन माने कि आज भी दिल खून के आंसू रो रहा है। जब भी ये 16 दिसंबर आता है तो दिल बड़ा बोझिल सा हो जाता है कि किस तरह इंसानियत दुश्मन लोगों ने मासूम बच्चों को भी ना बख्शा और हर तरफ उन्होंने एक ऐसी गेम खेली कि जिससे हर तरफ खून ही खून था। कम सिन बच्चे जो गुनाहों से पाक थे, उनको निशाना बनाया गया। तो क्या वो इंसानियत या इंसान कहलाने के काबिल रही? इस सानिया में शहीद होने वाले प्यारों की याद में आज भी उनके वालिदैन और पूरी कौम की आंखें नम हैं कि किस तरह ज़ालिम और सफ़ाक कातिलों ने मासूम बच्चों को खून में नहला दिया और आर्मी पब्लिक स्कूल को मक्तलगाह में तब्दील कर दिया। जिस स्कूल के क्लासरूम्स में दर्स व तदरीस की जाती थी, वहाँ पे हर तरफ खून ही खून और गोश्त के लोथड़े बिखेर दिए। और आर्मी पब्लिक स्कूल में वहशत, दहशत और बर्बरियत का एक बाजार गर्म कर दिया, जिसकी वजह से 149 घरानों में आज सफ़े मातम बिछा हुआ है। पूरी कौम की तरह उनके प्यारों की आंखें आज भी नम हैं। दिल रखने वाला इंसान, चाहे वो पाकिस्तान का उससे तल्लुक हो या किसी और मुल्क से या दुनिया के किसी कोने से उसका तल्लुक हो, सानिया APS की वजह से उनकी भी आंखें नम हैं, जिसके दिल में कोई दर्द होगा इंसानियत के लिए। नाज़रीन, इस सानिया में APS के प्रिंसिपल साहब, 16 स्टाफ मेंबरान और 132 तुलबा को निशाना बनाया गया। सानिया के नफ्सियाती असरात आज भी इनके वालिदैन या घर वालों पर मौजूद हैं और वो अपने प्यारों को इसी अंदाज से याद करते हैं कि कहाँ पे वो उनके बच्चे बैठते थे, क्या-क्या शरारतें करते थे, कैसे फरमाइशें करते थे और अगर फरमाइशें पूरी ना की जाती हैं तो किस तरह वो रूठ जाते थे। तो ये नफ्सियाती असरात जो हैं ये आज भी उनके दिलो-दिमाग पर कायम हैं और अपने प्यारों की याद में वो आज भी रोते हैं, उनकी आँखें गम से नम हैं। ये बरसी मनाई जाएगी तो उनके ये जो ज़ख्म हैं मज़ीद हरे हो जाएँगे। तो पूरी कौम की और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनके गम को कम करे। नाज़रीन, इस सानिया में जो बच्चे ज़ख्मी हुए थे उनको बेहतरीन इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम की गई। कुछ बच्चों को बैरून मुल्क भिजवाया गया ताकि वहाँ पर उनकी जो इलाज मुआल वहाँ पर ताकि उनका इलाज मुआवजा हो सके और कई बच्चों ने इसके बाद अपने अज़्म व हिम्मत को मज़ीद बढ़ाया और ऐसे दुश्मनों के खिलाफ अपने इल्म की बदौलत उनसे लड़ने का फैसला किया और यही वजह है कि उस वक्त इस सानिया में जो बच्चे गाजी रहे वो आज इल्म के मैदानों में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, मुझे अच्छी तरह याद है कि 16 दिसंबर 2014 को जब मैं रोज़नामा ख़बरें में बतौर रिपोर्टर काम कर रहा था, तो मैं अपने एडिटर मलिक मंसूर साहब के साथ उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के पॉलिटिकल एडवाइज़र डॉक्टर आसिफ करमानी के इंटरव्यू के लिए हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे, जहाँ हम उनके इंटरव्यू कर रहे थे। सामने इमरान खान का धरना जारी था, वहाँ पे लोगों की चहल-पहल जारी थी और उसके सामने ही हम बैठे इंटरव्यू उनके कर रहे थे। तो अभी इसी धरने के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर आसिफ करमानी साहब से। तो अचानक एक खबर नशर होना शुरू हुई टीवी चैनल्स पर, उनके कमरे में लगे हुए थे, जिस पर ये बताया जा रहा था कि पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हो गया है। उस वक़्त तो इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा था कि हमला हुआ है और इसमें कुछ बच्चों की शहादत हो गई है। लेकिन ज्यों-ज्यों वक़्त गुज़रता गया, हम वहाँ पे बैठे मुख्तलिफ़ उमूर को डिस्कस करते रहे, तो पता चलता रहा कि ये हमला तो बहुत बड़ा हमला था, जिसने हमारे मुस्तक़बिल
जिन बच्चों ने हमारे मुल्क व कौम के मुस्तक़बिल की भाग-दौड़ सँभालनी थी, उन पर ये हमला कर दिया गया और इसके नतीजे में कई मासूम जानें चली गईं। वक़्त से दिल बोझल हो गया और पता नहीं क्या-क्या वसवसे आते रहे कि ना जाने बच्चों को कैसे मारा गया होगा, क्या गुज़रती होगी, उनके वालिदैन पर क्या बीत रही होगी। डॉक्टर आसिफ करमानी ने भी उस वक़्त बड़े गमनाक अंदाज़ में इसका इज़हार किया और उसके बाद इस वाक़ये के बाद जब हम इंटरव्यू करके चले गए तो धरने की तरफ मेरे एडिटर तो चले गए, तो मैं धरने की तरफ चला गया, तो वहाँ पे भी इसी तरह के कुछ हालात थे। जिसके बाद इमरान खान साहब ने इस वाक़ये के बाद इस धरने को ख़त्म करने का ऐलान किया और यूँ 126 रोज़ा तारीख़ साज़ धरना जो था, वो सानिया एपीएस की वजह से अपने इख्तिताम को पहुँचा। नसरीन, उसके बाद से लेकर आज तक 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन यकीन माने हम तो फिर इस गम को नहीं भूल पा रहे। छठी बरसी बनाई जा रही होगी, तो उनकी हालत क्या होगी? मेरी तो अभी से आँखों से आँसू निकलना शुरू हो रहे हैं और ये दिल आग बनाते हुए बड़ा दर्द महसूस कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, सोचें कि उन वालिदैन का क्या होगा जिनके लख्त जिगर इस खून की नदी में बह गए। लेकिन बात यही है कि उसके बाद हुकूमत, पाक फ़ौज और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों ने मिलकर एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया ताकि ये जो दहशतगर्द हैं इनका कला-कमा किया जा सके और नेशनल एक्शन एक प्लान बना जिसके तहत पाक फ़ौज ने कार्रवाइयाँ की और काफ़ी हद तक मुल्क में दहशतगर्दों का सफाया हो गया। अब भी अगर हम बात करें तो पिछले दिनों गंजमंडी में एक इसी तरह का धमाका हुआ। गो के पाक फ़ौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो जंग थी उस पर काबू पा लिया है और सरहद पार से जो दुश्मन, हमारे अज़ली दुश्मन है भारत, वहाँ से जो दहशतगर्द आते थे उन पर कंट्रोल कर लिया है। साहनिया एपीएस के हवाले से बात करें तो इस साहनिया के बाद एक अदालती कमीशन कायम हुआ था जिसके ज़िम्मे ये लगाया गया था कि इसके मुहर्रकात को मालूम किया जा सके कि क्यों ये साहनिया पेश आया और कहाँ-कहाँ कमियाँ और कोताहियाँ थी। इसी साल नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इस अदालती कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई और अदालत ने यही कहा कि इसको पब्लिक किया जाए। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, सिक्योरिटी की खामियों की निशानदेही की गई है और ये भी बताया गया है कि इस दहशतगर्द हमले में अफ़गानिस्तान से कुछ लोग महाजरीन के रूप में आए और यहाँ पे मुकामी लोग उनके सहूलतकार बने, इस वजह से इतना बड़ा ये सानिया रूनुमा हुआ। नसरीन, इस अदालती कमीशन की जो रिपोर्ट है ये 500 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल है और इस रिपोर्ट से कहीं हमारी कोताहियाँ और जो नालायकियाँ हैं वो सामने आई हैं जिस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। इस रिपोर्ट में नाज़रीन ये भी कहा गया है कि अफ़गानिस्तान से जो मुहाजिरीन के रूप में आए थे उनको जो मकामी लोगों ने सहूलत फ़राहम की तो उन्होंने वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए और जब इस किस्म की गद्दारी की जाने लगे तो इसके ख़तरनाक नताइज बरामद होते हैं। तो जब अंदर से ही कोई दुश्मन हो तो हमारी एजेंसियाँ भी कैसे ऐसे हमलों का तदारक कर सकती हैं। नाज़रीन, सानिया एपीएस के बाद जब हमने उस वक़्त की हुकूमत के वुज़रा और मज़हबी लोगों और स्टूडेंट्स और उस्ताज़ा, वालिदैन से इस हवाले से अपने न्यूज़ के लिए जब हम रद्द-ए-अमल लेते थे, तो यकीन जाने कि हर एक आँख अश्कबार होती थी कि कैसे ये इंसानियत का लिबादा ओढ़े हुए लोग हैं, जिनको इतना तरस नहीं आया कि वो मासूमों की जान ले रहे हैं। क्या उनके घरों में बच्चे नहीं होंगे? क्या वो दर्द-ए-दिल नहीं रखते कि कैसे वो मासूमों को इस ज़ुल्म व बर्बरियत का शिकार बना। नाज़रीन, जब सानिया एपीएस हुआ तो मैं चूँकि इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग करता था तो इस सानिया के बाद एक बहुत ख़दशा था कि कहीं इसके बाद इस्लामाबाद के जो तालीमी इदारे हैं उनको निशाना ना बनाया जाए। तो इस पर हमने काफ़ी रिपोर्टिंग की
रोज़नामा ख़बरें के लिए, रोज़नामा जहान पाकिस्तान के लिए, जिसमें हमने जो इस्लामाबाद के तालीमी इदारे वहाँ पर जो सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश थे, उनको हमने उजागर किया कि अगर फूलों के शहर पेशावर में मासूम बच्चों को इस तरह निशाना बनाया जा सकता है, तो इस्लामाबाद जो फेडरल कैपिटल है, यहाँ पर तो तालीमी इदारों की सिक्योरिटी के इतने मसाइल हैं कि दुश्मन आसानी से इनको निशाना बना सकता है। तो हम मुसलसल इन जो सिक्योरिटी खदशात थे, जो इनको उजागर करते रहे, जिस पर उस वक़्त वज़ारत कैट हुआ करती थी, जिसके वज़ीर डॉक्टर तारक फज़ल चौधरी थे। तो हम गाए-बगाए जो सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, उनको उजागर करते थे। तो उस वक़्त एक एसओपी तैयार किया गया, जिसके मुताबिक दीवारों की ऊँचाई का तयन किया गया था। खारदार तारें लगाने और सिक्योरिटी कैमरे लगाने, वॉक थ्रू गेट्स और इसी तरह जो सिक्योरिटी अमले हैं उनकी तैनाती, जो पिक एंड ड्रॉप वाले ड्राइवर हज़रात थे उनका डाटा इकट्ठा करना, स्टूडेंट्स के लिए कार्ड की तैयारी और इस किस्म के तकरीबन कुछ और भी एसओपीज़ थे जिन पर अमल पैरा होना था। लेकिन नाज़रीन, अगर बात की जाए तो आज भी इन एसओपीज़ पर उस तरह अमल दरामद नहीं किया जा रहा। वफाकी दारुल-हुकूमत के पोश इलाकों में तो सिक्योरिटी कैमरे लग चुके हैं, बाज़ की दीवारें ऊँची हो चुकी है, लेकिन अगर बात की जाए देही और मज़ाफ़ाती इलाकों में, वहाँ पे तो सिक्योरिटी का बिल्कुल फुकदान है। वो कि हमारी जो पाक फ़ौज है और एजेंसियाँ हैं, उन्होंने दहशतगर्दी की लानत पर काबू पा लिया है और दुश्मन को बावर कराया है कि हम अपने मुल्क के चप्पे-चप्पे के दफ़ा के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद जो सिक्योरिटी लैब्स हैं, उन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। इस आने के बाद इस्लामाबाद के जो तालीमी इदारे हैं, उनके नाम इस सानिया पेशावर में जो शहीद हुए थे बच्चे, उनके नामों से मंसूब किए गए थे। गो के ये बहुत अच्छा इक़दाम है और इसको इन मासूम बच्चों के वालिदैन ने भी बहुत सराहा कि हमारे बच्चों के नामों पर इस्लामाबाद के तालीमी इदारों के नाम रखे गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी दुश्मन हमारी कमज़ोरियों पर नज़र जमाए हुए है कि हाँ, हम गलती करते हैं और दुश्मन उस गलती का फ़ायदा उठाते हुए हम पर हमला करता है। तो ये वक़्त यकजहती का है कि हमें मिलकर कौमी वहदत का सबूत देना चाहिए, आपस के इख्तिलाफ़ात को भुलाना चाहिए और सियासी ये जो कशमकश चल रही है हुकूमत और अपोज़िशन इत्तेहाद पीडीएम में, इसको वसी तर कौमी मफाद में इसको ख़त्म करके मुल्क की यकजहती, सलामती, बक़ा और तरक्की के लिए मिलकर चलना चाहिए। नाज़रीन, सानिया एक ही ऐसी है, पूरी कौम इस दुःख में उस साने में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन के गम में शरीक है और दुआ गो है कि अल्लाह पाक उनके गम को कम करे। इसलिए ज़रूरी ये है कि हमें अपने इर्द-गिर्द नज़र रखनी चाहिए। जो भी कोई मशकूक सरगर्मियाँ हो रही हो या मुश्तबा कोई चीज़ मिली हो, तो उसके लिए मकामी जो पुलिस स्टेशन है उसको इत्तला देनी चाहिए। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो नेशनल एक्शन प्लान पर दोबारा से नज़रसानी करनी चाहिए और इसमें मज़ीद जो नकात हैं उनको शामिल करके इस एक्शन प्लान पर मौसर अंदाज में अमल दरामद करना चाहिए।